बहुत बहुत। जी, नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने रखा। और मेरी भी राय जो है इसमें यही है कि इशारा जो यहाँ पर है, एक तो ये कि उलमा ने इसके अंदर जो तफसीर लिखी है कि जालिका का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ बजाय हाजा के। होना तो चाहिए था कि जब आप ये किताब का तर्जुमा कर रहे हैं तो हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हाजल किताबु ला रैब फी, ये किताब जिसमें शक नहीं। मगर जालिका का जो लफ्ज़ यहाँ मेंशन है, उलमा लिखते हैं कि जो है ताज़ीम के लिए दूर वाले लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए जो है अना के बजाय नहनु के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने जो है ज़िक्र को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। तो हम जब बोल रहे हैं अल्लाह, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह 2-3 खुदाओं की तरफ इशारा है? नहीं, ये ताज़ीम में जो है इंसान अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेते हुए या कद्र मंज़िलत को देखते हुए इस तरीके के अल्फ़ाज़ को जो है चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ज़ालिका का जो लफ्ज़ आया है मुक़द्दस किताब के तरफ इशारा है, इसीलिए ज़ालिका से उसको जोड़ा गया। लेकिन जो आपने पॉइंट रखा है वो सूरह शूरा की आयत को जोड़ते हुए बिल्कुल सही जो है आपने उसको जोड़ा, क्योंकि ये किताब ऐसी किताब है जिसके ताल्लुक से पिछली उम्मतों को जो है ऑलरेडी आगाह किया गया था कि आखिर रेवलेशन आएगी तो उस पर जो है फिर सारों को बिलीव करना है, यकीन करना है, और वो सारे किताबों का निचोड़ होगी, यानी वो जो है इख्तिताम करने वाली होगी। उसके बाद फिर कोई मॉडिफ़िकेशंस या जो है कोई चेंजेस या कोई नई किताब या कोई नए पैगंबर या नई वही आने वाली नहीं है। तो इसका तर्जुमा अगर हम इसको देखें तो तर्जुमा ऐसे इसको करेंगे हम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है, नहीं है शक इसमें, वो ये किताब वो ये है। किताब है। वो ये यही तो मैं यही तो कहता हूँ कि जो जब हम इसको शुरू करते हैं तर्जुमे को कि ये वो जी। ये है कहाँ कहाँ लिखा है, ये जालिक का मतलब तो है ही वो। हुँ, हम इसको वो से शुरू ही क्यों कर ये से शुरू ही क्यों करते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, आप एक आप ये कह सकते हैं कि हम चूंकि मुहावरतन तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हकीकत ये है कि अगर हम लफ्जी तर्जुमा जैसे अल्लाह ने हमें बताया हम वैसे ही करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हमने ये इसमें जी। अपनी फहम से लगाया ना, ये हमने क्या लगाया, ये हमने अपनी फहम से हुँ, लगाया। लेकिन अगर लफ्जी हुँ, तर्जुमा करें तो जी। वो सही होता है कि वो सालिक वो। हुँ। तो जी, जी, जी। लफ्ज़ ब-लफ्ज़ अगर हम जाएँ तो वही जैसा आप बता रहे, ज़ालिकल किताबु, वो किताब ला रैब फ़ीह, नहीं है शक इसमें, ठीक है? अब चूँकि सेंस ये बन रहा है कि सामने हमारे किताब वो मौजूद है, और कुरान ऐसी ऐसी किताब है जिसको कोई जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हम जो तर्जुमा करते हैं, वो हम अपनी ज़बानों के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा सहूलत है या जो ज़्यादा करीबुल माना हो सकती है चीज़, उसको जो है हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बेशक। आम फ़हम के लिहाज से हम तर्जुमे जो है पकड़ते हैं। तो चूँकि कुरान सामने खुली हुई है, तो इसीलिए जो है हम ये जो है ऐड करते हैं उसमें, कि यही सारी आयतें जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मसला वही है कि शुरू में वो ये किताब बोले या ये वो किताब बोले, सेंस वही बनता है कि हकीकी किताब यही है जो ऑलरेडी पहले स्क्रिप्चर्स में जो है मेंशन कर दी गई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो ये किताब है यानी कि जो ये उन पुरानी ही किताबों की एक्सटेंशन है ना, नया वर्जन है, एक जी, तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे हर चीज का एक वर्जन आता है। आप एग्ज़ैक्ट आज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जी, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं, नया वर्जन आता रहता है। तो अल्लाह ने भी जो चीजें हमें बना के दी हैं उनमें भी मतलब इंसान भी मुसलसल इवेल्युएट उसकी एवोल्यूशन बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जी, आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से चूंकि उसका वो इतना ज्यादा है, फर्क इतना ज्यादा है कि आप महसूस नहीं करते, लेकिन एवोल्यूशन तो इंसान की भी हो रही है। तो इस तरह से ये एग्ज़ैक्ट वर्जन जो है, ये लेटेस्ट वर्जन जी, है अल्लाह की जी, किताबों की में से। जो जो किताबें हैं उनका ये लेटेस्ट वर्जन है जो अल्लाह ने हमें दिया है। और अगेन जी, मेरी तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा है अन्नी जी, फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और इस सूरह को आप पढ़ें गौर से, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने उनको किस किस तरीके से दावत नहीं दी है। बेशक। हर तरीके से उनको दावत दी है। जी, जी, और उसमें हमारे लिए बहुत सारी निशानियां हैं, हमारे लिए बहुत सारी निशानियां हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके बेशक, अंदर हम इसको डिस्कस करते बेशक। जाएंगे। जी, एक अल्लाह की पॉइंट कलाम इसके में। अंदर हम ये ऐड करेंगे हारून भाई, कि हम जो कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है,
या एक नया वर्जन है। लोगों के जहन में ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई जब अल्लाह तबारक व ताला ही पहली किताबें नाजिल करने वाले हैं, और कुरान को भी अल्लाह ही ने नाजिल किया, और अल्लाह ही जो है हर चीज़ के खालिक व मालिक है, तो क्यों बार बार अल्लाह ताला को जो है नई नई किताबें रिवील्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या उन किताबों में कमी थी, या जो है क्यों चेंजेस, क्यों खालिक जब एक ही है तो फिर जो है नहीं, क्या किताबों में। क्या जी। चेंज है? आप चेंज मुझे बताएं ना, बेसिक चेंज क्या है? वही मैसेज हाँ, है, वही सब कुछ है। बेसिक पैगाम तो पैगाम तो जो है जो किताबों में था वही है, तौहीद का, बेसिक बेसिक पैगाम, नेक काम बेसिक का। असूल, बेसिक सब बेसिक चीजें वही है, कोई चीज डिफरेंस नहीं है। वो तो अगर हमारे जैसे इंसान हैं जिन्होंने उसके अंदर और बहुत सारी चीजें इधर उधर से ला के ऐड कर दी हैं, उनको मुख्तलिफ कर दिया है। जी। वरना अगर कहीं जी। कोई पुराना स्क्रिप्चर मिल जाता है और उसको आप कंपेयर करें तो क्या फर्क है? जो 10 कमांडमेंट्स हजरत मूसा लेकर के आए थे, मूसा के। जी। वो सब बेसिक चीजें वही आज हम भी पढ़ रहे हैं, उन सब उन तमाम बेसिक चीजों। बेशक। तो बेसिक जी। चीजें तो तब्दील बिल्कुल। नहीं हुई हैं। हाँ, अल्लाह मियां ने थोड़ा सा हालात और वाकयात इसमें शायद डिफरेंट कर दिए हों, और जी। जो प्रैक्टिकलिटी की चीजें हैं, उन चीजों में कुछ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हमारे लिए दे दी हो अल्लाह ताला ने। बट जी। बुनियादी तौर पे तो वही सब चीजें मौजूद हैं जो पहले वाली जी। उम्मतों के लिए थी। रोजा है, नमाज है, जक़ात है, हम्म। और दूसरों का जी। ख्याल रखना है, झूठ ना बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, माँ बाप का ख्याल रखना है। ये सब जी। चीजें पुराने लोगों के साथ थी, ये सब चीजें हमारे साथ हैं। अल्लाह को एक जी। मानना सबसे ऊपर, और नबियों के साथ एक एहतराम का रिश्ता जो अल्लाह ने कायम किया, और अल्लाह की जी। किताबों पे ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना, यही सारी चीजें पहले वाले लोगों के साथ भी थी, और यही सारी चीजें हम्म। इस किताब में भी हैं। जी। तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वक्त के हिसाब से थोड़ा जी। बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैसेज जी। वही है। तो तब्दीली तो बिल्कुल कोई सही, नहीं है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। हम्म। यही चीज़ है, क्योंकि यही सवालात जो है यहूदी भी किया करते थे, कि जो है मदीने में जब दावतें दी जा रही थी उनको, फिर किबले का चेंज होने वाला जो वाक़या पेश आया, और दीगर दूसरी चीज़ें जो है जब चेंज होती हुई, वो लोग जो है ऑब्ज़र्व किए कि हमारी किताब में ये नहीं था, फिर यहाँ पर जो है वो चीज़ चेंज हो रही है, या कोई हुक्म था जिसको ख़त्म कर दिया जा रहा है या चेंज कर दिया जा रहा है। तो फिर जो है अल्लाह ने आयत नाज़िल की, सूरह बकरा ही की आयत है, पहले पारे के ही 52वें पारे की तरफ जो है ये आयतें हमको मिलती है। माननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, बेशक। कि हम किसी चीज़ को जो है एब्रोगेट नहीं करते या बिल्कुल। उसको भुला नहीं देते, बल्कि बिल्कुल। उसके बदले में कोई और बेहतर चीज़ ले आते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। हाँ, तनसीख यानी कि हम उस किसी चीज को खत्म नहीं कर देते, उसको जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट। हम वो नहीं कर देते, और अगर हम करते हैं तो उसके बदले जी। में हम उससे बेहतर चीज तुमको देते हैं। तो यही बात जी। बिल्कुल आपने 100% कहा कि अल्लाह ताला ने पीछे वाली चीजों को खत्म नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम देखो, उन पर ईमान लाओ, जो पीछे से जो किताबें इससे पहले उतारी गई थी उन पर भी ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एज मुसलमान हमारे लिए जरूरी है उन किताबों के ऊपर ईमान लाना। जी। तो अब उनका इस वक्त जो कंटेंट है उसके ऊपर हमारे लिए, मतलब हम उस पर एग्री नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कुछ चीजें ऐसी शामिल हो चुकी हैं जो कि हमारे ईमान के जी। अगेंस्ट में है या उससे मैच नहीं करती हैं। बट जी। अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी, इस पे ईमान लाना बेशक। हमारा जरूरी है। अब अल्लाह जी। ने उनको उनकी उस हैसियत को वहां पे रखा है, लेकिन जी। उसको प्रैक्टिकल तौर पे आप, अल्लाह ने एक नई चीज भेज दी है। जैसे आपने जो अभी ये आयत पढ़ी है सूरह बकरा वाली, कि अल्लाह अगर किसी चीज को किसी चीज की तनसीख करता है या उसको खत्म करता है, तो उससे बेहतर चीज उसके बदले में देता है। तो अब जी। कुरान से बेहतर चीज तो कोई नहीं है ना, उसने जो चीज दी बेशक। है। आई मीन, मैं तो ये बिल्कुल। कहता हूँ कि मुआजा है। सो तमाम अंबिया कराम, जी। जिन जिनको मुआजे मिले, जब वो इस दुनिया से गए तो अपने मुआजे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन मोहम्मद हुँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआजा है, उसके साथ हुँ। क्या हुआ पता है आपको? उसके साथ क्या हुआ? उस साथ ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआजे से ये सब एक रेवोल्यूशन लेकर आए, वो एक उनकी अपनी जी। शख्सियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अपनी शख्सियत, जी। और उसके बाद उनके पास जो कंटेंट था जिससे उन्होंने ये रेवोल्यूशन क्रिएट की, वो कंटेंट हमारे हाथ में देख के चले गए। देकर गए, बेशक। ठीक बिल्कुल है ना? सही। अब वो जो उनका मुआवजा है वो कहाँ है? हमारे हाथ में है। कहाँ है मेरे ऊपर? हुँ। हमारे हाथ में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको अलमारी पे रख रहे हैं और सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसको ये समझने की बात है, ये समझने की बात, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन किस कैसे आई थी? कुरान से आई थी। जी। तलवार से नहीं आई थी। जी। वो दिलों की सफाई, जहनों की सफाई और दिमाग की कुशादगी से आई थी।
जी। वो कैसे मुमकिन हुई थी? वो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकलिटी, उनकी अमलियत पसंदी, उनकी सुन्नतें जिनको हम उर्दू में कहते हैं, और जी। वो कंटेंट, ठीक है ना, वो कंटेंट जो अल्लाह ने नाजिल किया था उनके ऊपर, कुरान, उसकी उसकी जी। आप ये देखिए कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, क्या होता है, अब किसी बड़ी तहरीक के पीछे आप किसी न किसी एक अदीब को, शायर को, आर्टिस्ट को, किसी को देखेंगे। अब जी। इंडिया पाकिस्तान की तहरीक के सिलसिले में अगर आप देखें तो अल्लामा इकबाल मिलते हैं, और आप इंग्लिश की अगर आप पढ़ें तो आपको शेक्सपियर एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसमें अंग्रेजों के ज़माने में जब उनकी अपनी इंटरनल एक वो चल रही थी, क्या कहते हैं, अपने तहरीक, जिसमें वो बादशाह से जी। वो ले रहे थे अपने, क्या कहते हैं, आज़ादी वहाँ की आवाम। तो वो एक आर्टिस्ट था, ठीक है। उसने हम्म। ड्रामे भी लिखे हैं, उसने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, इंग्लिश में जो भी लिखा। तो एक जिस जो दिलों को और दिमागों को गरमाने के लिए, सोचने के लिए, उनको उनकी उनकी वुसअत को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है वो अल्फाज हैं। हम्म। जी। अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह की सबसे बड़ी बड़ी जी। हिकमत, बड़ी बड़ी ही उसकी रहमत, जो सबसे बड़ी रहमत क्या, अल्लाह ने जो बताया, रहमान, वो रहमान है, ठीक है। उसने क्या किया, अल्लमल कुरान, जी। इंसानों को कुरान जी। सिखाया, कुरान दिया, कुरान बनाया। इस पे हम बाद में आएंगे, उसकी पूरी डिटेल के कुरान की जी। असल वो किस तरफ है। अल्लाह अल्लामल कुरान अल्लामहुल जी। खलकल इंसान, फिर क्या है, अल्लामहुल बयान। मतलब आप समझ रहे मेरी बात? वो जो बयान जो है ना, बयान, जी। जो वो इतनी बड़ी रहमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि हम उसका सही। बयान नहीं कर सकते। तो वो जो बयान है, कुरान ने वो बयान दिया, जिस बेशक। बयान से लोगों के दिल और दिमाग खुले, और उन्होंने 10 साल में ऐसी रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। ये वो मुअज्जा, जी। कुरान का वो मुअज्जा है। इस जी। अलिफ जी। लाम जी। मीम पे, जिसको हम हरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं, इस पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह, इस पे हम बात करेंगे कुछ जी। अरसे बाद, जब हमारे लोगों को थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो जी। इस पे भी जो काविशें हो चुकी हैं, जो गुफ्तगू हो चुकी है, जो बातचीत हो चुकी है, मैं इंशाल्लाह उसमें भी ऐड करूंगा कि उसके हिसाब से और क्या क्या मुमकिनात हैं। तो जी। चलिए इंशाल्लाह।